क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि एम बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी आज के टॉपिक्स हैं, अगर ये सारी वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, नंबर 1 पे है कौन कौन से बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या। उसके बाद दोस्तों, कौन कौन सा बैंक जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने पे एटीएम कार्ड दे रहा है। कौन कौन सा बैंक जो एटीएम कार्ड दे रहा है वो किस तरीके से आपको हासिल करना होगा, यानी कि किस तरीके से एटीएम कार्ड आप इशू करेंगे। उसके अलावा दोस्तों, नेट बैंकिंग कौन कौन से बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सा जो बैंक है उसकी नेट बैंकिंग सबसे अच्छी है, यानी कि कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन सबसे अच्छी है नेट बैंकिंग के लिए, जो बिल्कुल ईजी हो और सबसे बेस्ट हो, यानी कि फास्ट हो। और इसके अलावा हम इस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस वगैरह किस तरीके से करेंगे, उस पे फीस क्या होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फायदा हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा बैंक रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, एचबीएल, हबीब बैंक लिमिटेड, सांबा बैंक, यूबीएल बैंक, मिजान बैंक, बैंक अल फलाह, एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक, फैसल बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये बैंक जो है ये रोशन डिजिटल अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन सब में से जिसमें भी आपने अकाउंट ओपन करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। आपके पासपोर्ट की फ्रंट पिक्चर, पासपोर्ट का सेकंड पेज पिक्चर जिसके ऊपर आपके साइन होते हैं, और आपके पासपोर्ट की एग्जिट स्टैंप वाली पिक्चर, यानी कि जिसके ऊपर एग्जिट स्टैंप लगी होती है, जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, जब पाकिस्तान एयरपोर्ट से आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जो वो स्टैंप लगाते हैं एग्जिट की, वो वाली आपका सीएनआईसी फ्रंट और बैक और वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद इनकम प्रूफ, यानी कि आप सैलरी पे काम करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, जो भी है, आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर आपके 2 सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, फेटका फॉर्म्स होते हैं, वो इसकी जो वेबसाइट है, बैंक की वेबसाइट, उसके ऊपर ही आपको मिल जाएंगे, वो आपने फिल करने होते हैं। जितने भी बैंक्स हैं सबकी वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप उनको देखेंगे बहुत आसानी के साथ। इन सब में जो मैंने तरीका आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत आसानी के साथ आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट उस वीडियो को देख के। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट का फायदा क्या है। दोस्तों, इसमें बेसिकली तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप पाकिस्तान में इससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे वो एक लंबा टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली मैं इसको आपको जस्ट बेनिफिट बता देता हूँ कि आप इस अकाउंट से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आप इन अकाउंट्स में सेविंग भी कर सकते हैं। आप उस सेविंग पे आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट यानी कि सूद आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आप नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बेसिकली यानी कि आप इसमें करंट अकाउंट ओपन करके तो जस्ट सेविंग कर सकते हैं, जिसपे कोई आपको लॉस या कोई आपको प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि आपकी जितनी सेविंग होगी वो आप उसमें सेव कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी अगर एक महीने में 10,000 पाकिस्तान भेजें या एक महीने में 10 लाख पाकिस्तान भेजें अपनी फैमिली को, तो वो उसको यूज कर देंगे, जैसे भी होगा वो उसको यूज करेंगे। यानी कि अगर आपने अपनी सेविंग खुद से नहीं की हुई तो जब भी आप पाकिस्तान जाएंगे आपको जीरो से ही स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी सेविंग करें। आपके पास अकाउंट नहीं है, आप एक साइड पे अपना अकाउंट बनाएं, यानी कि किसी भी बैंक में अकाउंट बनाएं और हर महीने कुछ परसेंट उसमें सेव करते रहें। जब आप वापस जाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, इस अकाउंट से आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री से किसी भी तरीके से पैसे भेज सकते हैं। अब किसी भी तरीके का मतलब हुंडी नहीं है, किसी भी तरीके का मतलब है किसी कंट्री के किसी बैंक से भी भेज सकते हैं, किसी रेमिटेंस सर्विस से। जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां से जैसे आप नॉर्मली अपने अकाउंट में पैसे भेजते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक, यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट आपका जिस बैंक में भी होगा उसका उस बैंक का नेम, अपना आईबैन नंबर देके तो इसमें भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के किसी भी बैंक से आप अपने रोशन डिजिटल
अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करवा सकते, और ना ही कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, ना ही चेक डिपॉजिट करवा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर से किसी किस्म का इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होगा, सिवाय उन पैसों के जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी। उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो पाकिस्तान के अंदर से ही ऑटोमेटिकली बैंक इसमें डिपॉजिट करता जाएगा। अब बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से इस अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते, यानी इस अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकते, तो फिर इस अकाउंट का फायदा क्या है? दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अकाउंट्स हैं ये टोटल रिपेट्रेबल हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका इसमें बैलेंस होगा, जितने आपने इसमें पैसे रखे होंगे, वो आप जब चाहें, जिस टाइम चाहें, बैंक की अप्रूवल के बगैर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के बगैर आप वापस जिस कंट्री में लेना चाहें, अपने पैसों को वापस ले सकते हैं। यानी कि इसमें ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई मदाखलत करेगा, ना ही जो आपका कमर्शियल बैंक होगा वो इसमें कोई मदाखलत करेगा। आप जब चाहेंगे किसी अप्रूवल के बगैर अपने पैसे वापस ले सकते हैं, ये भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी। तो इसलिए इस अकाउंट में भी पाकिस्तान से पैसे डिपॉज़िट नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे तो ये होगा कि पाकिस्तान से इसमें कोई डिपॉज़िट करता जाए और दूसरे कंट्री से आप उन पैसों को निकालते जाएँ। उसके अलावा दोस्तों हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि नेट बैंकिंग कौन से बैंक की अच्छी है। तो दोस्तों बेसिकली तो ये इस अकाउंट के लिए जितने भी बैंक्स हैं वो सब नेट बैंकिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, और आप उसको यूज़ करके तो अपने ट्रांजैक्शन, अपने बिल पेमेंट, किसी भी पाकिस्तान के दूसरे बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से, तो वो आप उस एप्लीकेशन या उस नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो लेकिन बेसिकली होता ये है कि हमें एप्लीकेशन तो दी जाती हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी स्लो होती हैं कि उससे हम ईज़िली कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे नॉलेज के मुताबिक जो मैंने एप्लीकेशन चेक की, उनके मुताबिक कौन-कौन से बैंक की एप्लीकेशन अच्छी है और फिर सबसे अच्छी मुझे किसकी लगी। दोस्तों एचबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन भी अच्छी है, बैंक अल फलाह की मोबाइल एप्लीकेशन भी अच्छी है, मिजान बैंक की एप्लीकेशन भी अच्छी है, यूबीएल बैंक जो है इसकी भी एप्लीकेशन अच्छी है। लेकिन इसमें दोस्तों जो एमसीबी है, एमसीबी अभी मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, और अगर वो जस्ट नेट बैंकिंग पे यानी कि ब्राउजर के थ्रू आप जस्ट उस पे लॉगिन होके ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो भी अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। लेकिन असल में ये नया-नया अभी सिस्टम है, तो बहुत जल्द ये सब सही हो जाएगा। लेकिन जो मैंने बैंक से आपको बताए इनकी मोबाइल बैंकिंग अच्छी है। इन सब में अगर देखा जाए मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो एचबीएल की जो मोबाइल बैंकिंग है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन जो दूसरे भी हैं एचबीएल, सांबा, यूबीएल, मिजान, बैंक अल फलाह, इनकी मोबाइल बैंकिंग भी अच्छी है, यानी कि बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। लेकिन बहुत बेहतर जो है वो एचबीएल की मुझे लगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त उनका इंटरफेस है और बहुत ईजी प्रोसेस है उसका सारा जो भी है। तो उसके अलावा दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि एटीएम कार्ड कौन कौन सा बैंक इश्यू कर रहा है, और अगर इश्यू कर रहा है तो वो हमें किस तरीके से हासिल करना होगा। तो दोस्तों एटीएम कार्ड जो है वो एचबीएल, सांबा, यूबीएल ये इश्यू कर रहे हैं। जो अल-फिलाह है, अल-फिलाह बैंक वर्चुअल कार्ड दे रहा है। आप वर्चुअल कार्ड की मदद से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कुछ यूज करना चाहें ऑनलाइन तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फैसल बैंक भी डेबिट कार्ड जो है वो इशू कर रहा है, और फैसल बैंक जो है वो भी आपको वर्चुअल कार्ड दे रहा है। उसके अलावा मुस्लिम कमर्शियल बैंक यानी कि एमसीबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और मिजान बैंक ये अभी फिलहाल जो है वो एटीएम कार्ड इशू नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में शायद ये इशू जरूर करेंगे। लेकिन तो जो दूसरे बैंक्स हैं उनका एटीएम कार्ड जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो आप पाकिस्तान जाके ही आपको मिलेगा। तो ये वाले जो एटीएम कार्ड हैं ये आपको यहाँ पे जिस कंट्री में अवेलेबल हैं, जो आपने मेलिंग एड्रेस दिया था उस मेलिंग एड्रेस पे आपको सेंड किए जाएंगे। एटीएम कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ही बैंक सेंड कर देगा, आपको उसके लिए रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके लिए एप्लीकेशन से जो है अपना कार्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ईमेल कर देनी है बैंक को। आप ईमेल भी नहीं करेंगे वो फिर भी आपको सेंड कर देंगे, लेकिन ज़रा जल्दी के लिए आपको यानी कि जल्दी आपका प्रोसेस हो जाएगा। आप ईमेल कर दें एक बैंक को कि मुझे मेरा एटीएम कार्ड भेज दिया जाए, तो वो आपको एटीएम कार्ड भेज देंगे। लेकिन उससे पहले मेरी ये है कि जैसे ही आपको अकाउंट ओपन हो जाए उसमें 1000, 2000, 5 या 10,000 पाकिस्तानी जो है वो फौरी तौर पे आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में भी जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो थोड़े बहुत उसमें पैसे हमें चाहे 100 पाकिस्तानी रुपीस ही क्यों ना हमें उसमें डिपॉजिट करने पड़े, हमें थोड़े बहुत डिपॉजिट करने होते हैं, फिर उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो प्रॉपरली एक्टिव हो जाता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस कार्ड की फीस कितनी है। कोई भी बैंक है उसकी तकरीबन 800 से लेके पाकिस्तानी 1500 रुपए तक सालाना फीस है। ये टोटल टैक्सेस
चार्जेस वगैरह मिला के तकरीबन इतनी ही फीस उसकी बनेगी। ये सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट की नहीं, पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका जो मास्टर या वीजा कार्ड होता है उसकी सालाना कोई ना कोई फीस जरूर होती है। तो बिल्कुल उसी तरह इसकी भी जो सालाना फीस है वो होगी और वो आपके अकाउंट से ही काट ली जाएगी 1 साल के बाद। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि बैंक कौन सा अच्छा है। दोस्तों आपको अगर करंट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं आपको मशवरा दूंगा HBL, सांबा, UBL, मीज़ान, बैंक अल फलाह और इसके अलावा MCB और फैसल बैंक भी तकरीबन अच्छे हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी ठीक है, लेकिन मकसद है कि अगर आप करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जस्ट आप चाहते हैं सेविंग हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी कि सूद वगैरह आपको कुछ नहीं चाहिए, सिंपल आपको यानी कि आप जस्ट उसमें पैसे रखना चाहते हैं, तो फिर ये जितने भी बैंक्स अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब सेम है। यानी कि इसमें बस आप पैसे रखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि कौन से बैंक की ब्रांचेस ज्यादा हैं जो कि आपको हर सिटी में तकरीबन मिल जाएगी। तो इसमें अगर देखा जाए HBL, मीज़ान, बैंक अल फलाह, UBL इनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, MCB की भी, यानी कि हर सिटी में तकरीबन आपको मिल जाएंगी। तो इस लिहाज से अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करना है तो आप देखें कि आपके सिटी के करीब कौन सी ब्रांच है, यानी कि कौन से बैंक की, तो आप उसमें अकाउंट ओपन कर लें। क्योंकि बेनिफिट तो सबका सेम होगा करंट अकाउंट के लिए, क्योंकि उसमें ना आपको प्रॉफिट है ना लॉस है, जस्ट आपने उसमें पैसे अपने रखने हैं। और उसके अलावा आप एक और चीज देख लें कि किसकी एप्लीकेशन अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको बताया HBL, सांबा, UBL, मिजान, अल्फला की जो एप्लीकेशन है वो अच्छी है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन का अच्छा होना भी जरूरी है ताकि आप आसानी के साथ बिल पेमेंट, मोबाइल टॉपअप यानी कि मोबाइल रिचार्ज या फिर लोकल ट्रांसफर वगैरह कुछ भी करना चाहें, आप अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशन से आसानी के साथ कर सकें। तो इस लिहाज से आप देख के तो इनमें से किसी में भी अकाउंट ओपन करवा लें। और मेरा मशवरा है सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाएं, क्योंकि अगर बैंक उसमें कहता भी है कि ये जो है ये सूद नहीं प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं से सूद जो है वो जरूर मिक्स होता है। तो दोस्तों इतनी मेहनत करके अपनी फैमिलीज के दूर रह के हम अगर 1 लाख 2 लाख कमा लेते हैं तो पाकिस्तान में क्यों हम उसको सेविंग अकाउंट में रख के और उस पे तकरीबन 5-10 हजार यानी कि 5% या 6% पैसों के सूद लेके तो पूरी हम इतनी मेहनत जो हम करते हैं उसको हराम कर लें। तो मेरा आपसे मशवरा यह है कि प्लीज आप कोई सूद वाला काम मत किया करें, जस्ट करंट अकाउंट ओपन कर लें, उसमें कोई सूद नहीं है, कोई आपको मतलब कि नहीं मिलेगा उसमें, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो वो बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। और दोस्तों जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मुकम्मल तफसील के साथ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारी उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप और किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं। हमारी वीडियोस में जो गलती होती है प्लीज वो भी हमें बता दिया करें ताकि हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। हेलम टीएम बॉक्स यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।